हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फिर से एक नए स्टॉक को एनालाइज करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नया स्टॉक, दैट इज वेदांता। हम यहाँ पे करेंगे एनालाइज एज अ प्रो ट्रेडर। ठीक है कि प्रो ट्रेडर कैसे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं किसी भी स्टॉक में। वी विल एनालाइज सेम लाइक देम, वैसे हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, राइट। और अगर हमारे यहाँ पे ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है, कैसे बनता है, एवरीथिंग यहाँ पे हम सीखेंगे। ओके, सो बी विद मी। अब देखो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछली जितनी वीडियोस हैं सब में बताया कि सबसे पहले स्टॉक को हमने डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेना है। रीजन, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे हमने सबसे पहले देखना है ट्रेंड। सो यू कैन सी हियर दैट ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है, राइट। पहला चीज क्लियर, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब उसके बाद हमने आ जाना है डेली टाइम फ्रेम पे ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो गाइज, और वो भी करंट का हमने करना है। तो ये देखो गाइज, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ये अपना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। एंड दिस इज योर सपोर्ट, ये हमने यहाँ पे सपोर्ट को मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये देखने के लिए क्या यहाँ पे कोई और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लेट्स सी ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो ये मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्लिक कर दिया। सो दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम। सो यू कैन सी हियर दैट कि जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, वही हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो देयर आर नॉट एनी अदर सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे और भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। सो अगर होता तो वो भी यहाँ पे मार्क करते, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, पिछले स्टॉक में किया था, लास्ट स्टॉक में किया था। देन उसके बाद हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स चेक ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लिक किया। सो यू कैन सी हियर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं। अभी यहाँ पे और कोई मेरे को रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट हाँ मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे इस सपोर्ट को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू गाइज, पिछली लास्ट वीडियो में, जितनी वीडियो सब में मैंने बोल रहा है कि अगर आप 30 मिनट का नहीं करना चाहते हो, सो यू कैन स्किप इट, आप उसको स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, राइट। सो लेट्स चेक ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लिक किया। सो यू कैन सी हियर दैट कि हमें यहाँ पर वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, राइट। उसके बाद हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम। So this is on 15 minute time frame. So you can see here, right? So अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे I have to check is there any another support or resistance. तो यहाँ पे देखो, I can see here there is a one more support, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हम आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे के लिए, राइट। तो आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। अब ये जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये ऊपर का आपका जो रेजिस्टेंस है, ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे जो सपोर्ट है, जो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर वाला और डेली वाला, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली दैट प्राइस जो है रेजिस्टेंस को हिट किया है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लास्ट वीडियो में जितना भी है, जो हमारा फंडा है, जो हमारा स्ट्रैटेजी है, वो यही है। अब यहाँ पे देखो, सिनेरियो 2 हैं आपके पास। हर एक स्टॉक में 2 सिनेरियो होते हैं ट्रेड लेने के, एक बुलिश, एक बेयरिश, राइट। साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मान लो स्टॉक बुलिश की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, क्या यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे? नो, हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल वेट फॉर अ रीटेस्ट। हम यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट करेंगे या पुल बैक का वेट करेंगे, राइट। जब प्राइस नीचे वापस गिरेगा पुल बैक लेने के बाद, फिर इसके बाद जब प्राइस ऊपर भागेगा तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन कब हम ट्रेड करेंगे? जब स्विंग हाई ब्रेक होगा तब, ठीक है। हमारा ट्रेड कहां पे बनता है? हमारा ट्रेड बनता है इस पॉइंट पर आकर के, जब यहां पे मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, ओके। अब यहां पे रीटेस्ट का हम वेट क्यों करते हैं, मैं फिर से बता देता हूं। रीटेस्ट का हम इसलिए वेट करते हैं, हो सकता है प्राइस यहां से वापस ऊपर जाए ना, हो सकता है यहां से प्राइस नीचे गिर जाए, राइट। तो मान लो अगर आपने इस पॉइंट पर जब से रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिला, अगर आपने यहां पे ट्रेड ले लिया होता तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, राइट। सो दैट इज वाई हम यहां पे जब भी ट्रेड करेंगे, हमने एक रीटेस्ट और एक पुल बैक का वेट जरूर करना ही करना है। उसके बाद हमें प्रॉपर एक वन साइडेड डायरेक्शन का मूवमेंट हमें मिलता है, ओके।
सो अब यहाँ पे देखो यू कैन सी हियर कि प्राइस यहां से ऊपर गया ही नहीं, राइट। अब यहां से हुआ क्या, प्राइस यहां से वापस नीचे की ओर चला गया। तो क्या यहां पे हम बेरिश की ओर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है अब उसके ऊपर आते हैं। नाउ बेरिश में करना है, तो बेरिश में करने के लिए देयर इज ऑल्सो वन स्ट्रेटजी। वहां पे स्ट्रेटजी है क्या, मैं फिर से यहां पे बता देता हूं। जब भी अगर हमने बेरिश में करना है तो बेरिश में करने के लिए पहले प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो एग्जैक्टली जैसे ही प्राइस नीचे गिरेगा तो हमने वहां पे ट्रेड नहीं करना है। हमने इस बेरिश में भी वही चीज करनी है जो बुलिश में किया था। हम यहाँ पे वेट करेंगे एक रीटेस्ट का, एक पुल बैक का। जैसे ही पुल बैक होगा या रीटेस्ट होगा उसके बाद जब प्राइस नीचे गिरेगा फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे जैसे यहाँ पे ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, हमारा एंट्री होगा इस पॉइंट पर आकर के जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा। गॉट इट। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि प्राइस जैसे ही यहां से हिट करने के बाद नीचे गिरेगा तो क्या यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं बेरिश में? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या जैसे प्राइस नीचे गिरा एग्जैक्टली तो इमीडिएटली हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं बेरिश में? नो, हमने इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना। हो सकता है यहां से प्राइस फिर वापस ऊपर चला जाए, तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो रीटेस्ट कहां पे हो रहा है, तो यहां पे देखो गाइस, यू कैन सी प्राइस इज कमिंग डाउन, प्राइस नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद प्राइस ने यहां पे पुल बैक लिया, ठीक है। अब जैसे यहां पे प्राइस ने पुल बैक लिया, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो जिस लो स्विंग लो यहां पे पॉइंट बना है, इस स्विंग लो के पॉइंट पे आई विल ड्रॉ ए लाइन। मैं यहां पे एक लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। सो ये देखो गाइस, मैंने यहां पे लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जैसे मेरे को इससे ब्रेकआउट मिलेगा नीचे की ओर तो मैं यहां पे ट्रेड को प्लान कर सकता हूं, राइट। सो लेट्स चेक, देखते हैं यहां पे क्या मुझे ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखो गाइस, लेट मी स्टार्ट करके आपको बताता हूं। सो ये देखो गाइस, मिल गया यहां पे ब्रेकआउट, इसी का मैं बात कर रहा था। सो ये देखो, इस पॉइंट पे मेरे को आकर के ब्रेकआउट भी मिल गया, ठीक है। ब्रेकआउट मिला, बहुत तेजी से प्राइस नीचे गिरा। कितना मूवमेंट यहां पे मिला, हाउ मच मूवमेंट यू गॉट हियर, तो यहां से देखो फ्रॉम हेयर टू हेयर 1.16%, ₹5.5 का मूवमेंट मिल गया स्टॉक में, राइट। क्या उसके बाद मुझे और मूवमेंट मिला, वो भी देख लो। तो देख रहे हो गाइस कैसे प्राइस जबरदस्त नीचे भाग रहा है और बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा है बेरिश में, राइट। और स्टॉप लॉस भी हमारा यहां पे हिट नहीं हुआ। देखो, ये देखो गाइस, कैन यू सी हियर क्या मूवमेंट मिल रहा है, राइट। हमारा एंट्री कहां पे हुआ था, हमारा एंट्री हुआ था इस पॉइंट पर। अब इसमें थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं, थोड़ा इसको मैं और खींच देता हूं। तो यहां पे देखो गाइस, यू कैन सी हियर प्राइस यहां से जब नीचे गिरा वापस इसने फिर से ऊपर गया, लेकिन प्राइस ने एंट्री पॉइंट को आकर के हिट नहीं किया। स्टॉप लॉस मेरा कहां पे होगा, स्टॉप लॉस मेरा होगा ऊपर, यहां पे। ये मेरा एंट्री पॉइंट है, यहां पे मुझे ब्रेकआउट मिला था, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस मेरा ऊपर होगा। स्टॉप लॉस कहां पे होगा, अब चाहे स्टॉप लॉस उसको जो स्विंग हाई आया है इसके ऊपर भी ले सकते हो। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने पॉइंट का यहां पे स्टॉप लॉस रखते हो। स्टॉप लॉस हमेशा आपका ऊपर होगा। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज योर एंट्री पॉइंट, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो प्राइस नीचे गिरा, वापस ऊपर आया, तो यहां पर इसने एंट्री पॉइंट तक भी हिट नहीं किया, वापस वहां से फिर प्राइस और नीचे गिर गया, यहां से फिर नीचे ही गिरता गया है। तो टोटल यहां पे देखो कितना मूवमेंट मिला, अगर यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, सो यू कैन सी हियर गाइस, 10 रुपए, राइट। सो यू गॉट हियर 10 रुपीज। कितने परसेंटेज का मूवमेंट मिला, यू गॉट हियर 2.20%, एक ही स्टॉक में, वेदांता में, राइट। तो ऐसे ही हमने हर एक स्टॉक को एनालाइज करना है एज अ प्रो ट्रेडर, तभी हम यहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो वही आप 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट के लिए यहाँ पे भागते रहोगे, राइट। सो बेटर है कि अगर हम किसी भी स्टॉक को अच्छी तरह से एनालाइज करें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। हम हर रोज एक नया स्टॉक उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसमें जब भी स्ट्रैटेजी हमारा कंडीशन मैच होता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। आप चाहो तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जितने भी स्टॉक हमने यहाँ पे किए हैं, एनालाइज किए हैं, सब में सेम यही स्ट्रैटेजी हमने अपनाया है, और उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा मोमेंट मिला है, चाहे बुलिश में चाहे बेरिश में। दैट डिपेंड्स कि ब्रेकआउट कौन सी साइड को हुआ, बुलिश की ओर या बेरिश की ओर, राइट। और ट्रेड जब हमने जब भी करना है, हमने एक रीटेस्ट का वेट जरूर करना ही करना है। वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट, और उसके बाद यू कैन सी हियर हमें एक बहुत अच्छा मोमेंट मिला है, राइट, बेरिश में। सो गाइज, नाउ आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो जो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सो
यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे प्रो ट्रेडर एक बहुत बड़ा मोमेंट कैप्चर करते हैं। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, तो आप इसको अपनाइए एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।